हेलो गाइस। सो आज मैं इस वीडियो में पिकल रिग को सॉल्व करने वाला हूँ। तो इससे पहले वाली वीडियोस में काफ़ी चीज़ें मैंने ट्राई हैकमी के बारे में क्लियर कर दी थी। तो इसमें कुछ मैं क्विक रिव्यू नहीं देने वाला हूँ इस प्लेटफॉर्म का। सिंपल CTF है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है, बट कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें पिछले CTF की तरह। तो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पे मुझे IP एड्रेस मिल गया है, इसको कॉपी करता हूँ। सबसे पहला कमांड जो होता है ना IP एड्रेस मिलने के बाद, वो होता है nmap की स्कैनिंग। nmap से आपको सारे इसके पोर्ट्स जो भी हैं, जिस पोर्ट्स पे जो भी सर्विसेज चल रही हैं, वो आपको दिख जाएंगे। जैसे कि इसकी कमांड वर्बोसिटी का कमांड इसलिए होता है क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही हों, टाइम टू टाइम मुझे यहाँ पे इसका आउटपुट भी निकलता दिखता रहे। अगर मैं इसको नहीं लगाता तो जब तक nmap स्कैनिंग क्लियर नहीं कर लेता तब तक मुझे इसका आउटपुट नहीं देता। बट वर्बोसिटी लगाने से जितना ज़्यादा लगाएंगे उतनी डिटेल्स आपको शो करता रहेगा। -S-V डिफ़ॉल्ट स्किप और सर्विस वर्जन के लिए मैंने लगाया है, ताकि जो भी पोर्ट्स ओपन हो उसके डिफ़ॉल्ट स्किप से स्कैन हो, ताकि इसमें कोई वल्नरेबिलिटीज़ हो वो भी स्कैन या डिटेक्ट हो जाए। एंड डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्ट में ये होता है गाइज, जो भी वर्जन जैसे वर्जन डिटेक्शन जो होता है उसमें ये होता है कि जो भी पोर्ट्स हैं उस पोर्ट पे जो भी सर्विसेज चल रही है उस सर्विस की कौन सी वर्जन है। तो मुझे जब भी पोर्ट नंबर 80 दिखता है, मैंने हमेशा बताया पोर्ट नंबर 80 दिखने पर भी मैं सबसे पहला स्कैन गो बस्टर रन करता हूँ, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 है इसका मतलब वहाँ पे कोई सर्विस रन हो रही है और वहाँ पे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करना हमको ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने इसमें कॉमन जो है, देखो गो बस्टर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स ही हम कर रहे हैं। -U से URL दे रखा है मैंने, किस URL पे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। -W से वर्ड लिस्ट दे रखी है और वर्ड लिस्ट की लोकेशन है यहाँ पे। तो ये common.txt, इसके अंदर डायरेक्टरीज लिखी हुई हैं, सारी वर्ड लिस्ट इसी के अंदर है। तो यहाँ पे पोर्ट नंबर 80 दिखा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या रन हो रहा है पोर्ट नंबर 80 पे। ओके, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हो, बट मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है यहाँ पे। आई नीड, बहुत ही सिंपल सी वेबसाइट है तो कुछ ऐसा हिंट जैसा दिखा नहीं मुझे। लेकिन हमेशा किसी भी वेबसाइट पे अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसका पेज सोर्स ज़रूर ओपन करना, वहीं पे ही आपको कोई ना क्लू आपको देखने को मिलेगा। लाइक यहाँ पे नोट टू सेल्फ रिमेंबर यूज़र नेम, इसमें साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है यूज़र नेम, और यूज़र नेम के आगे कोलन लगा हुआ है, और ये रहा रिक रूल्स। तो इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, काम आएगा। अब यूज़र नेम मुझे तो मिल गया। ओके, एसेट्स एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं आपको खोल के देखनी ही पड़ेगी, कहीं ना कोई क्लू आपको मिलेगा ही। तो ये सारी इमेज जो कि फ्रंट पेज पे भी मुझे देखने को मिली थी। ओके, अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। कभी भी ना, अगर आप गो बस्टर रन कर रहे हो तो कॉमन कुछ ऐसे डायरेक्टरीज हैं जिसको आप गो बस्टर से पहले खुद चेक कर सकते हो, जैसे robot.txt, login.php। इन सारी जितने भी कमांड्स हैं ना, वो गो बस्टर पे अगर कॉमन txt पे नहीं है ना, तो आप खुद भी रन कर सकते हो। अब जैसे robot.txt जो है, इसमें मुझे एक क्लू या फिर एक वबल अबर डब डब, ये क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे मिला है तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। क्या पता आगे जाके मुझे कोई ऐसी चीज़ मिले जिसके अंदर इन दोनों का यूज़ हो सके, क्योंकि यूज़र नेम मिल गया है ऑलरेडी, मुझे मेंशन भी था यूज़र नेम, तो आई थिंक ये पासवर्ड होगा ही होगा। 90% केस में यही होना चाहिए। तो गो बस्टर फिनिश हो गया है। अब यहाँ पे तो मुझे कुछ मिला नहीं, बट मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ। common.txt को मैं यहाँ पे big.txt लगा देता हूँ, तब तक ये दूसरी डायरेक्टरीज ब्रूट फोर्स कर रहा है जिसमें बहुत सारी वर्ड लिस्ट है।
ठीक है, तब तक मैं और भी कुछ चीज़ें चेक कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, लाइक लॉगिन डॉट PHP। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। ओके, तो लॉगिन डॉट PHP में मुझे क्या मिला, एक यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, इसको भी मैं एक बार इंस्पेक्ट करना, सोर्स पेज खोल सकता हूँ। ओके, सोर्स पेज में कुछ भी नहीं है, सिर्फ यूज़र नेम और लॉगिन मांग रहा है। और तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं और फाइनल इंग्रेडिएंट, तो सेकंड, फर्स्ट और फाइनल इंग्रेडिएंट हम लोगों को निकालना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कॉमन चीज़ें बताई उसको रन करने के बाद मुझे यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं एक चीज़ चेक कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे यूज़र नेम तो मिला था, एंड सेकेंड थिंग इज़ आई थिंक वो पासवर्ड भी हो सकता है जो कि मुझे दूसरा मिला। तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं ये आप। ओके, तो मैं यहाँ लॉगिन कर चुका हूँ, एक बार चेक कर देखो, यहाँ पे कमांड पैनल लिखा हुआ है, यानी ये ऐसा पैनल है जहाँ पे हम कमांड दे सकते हैं। लाइक ls टाइप करता हूँ तो लिस्ट आ जाएगी, सुपर इंग्रेडिएंट्स डॉट txt। ठीक है, एक बार कैट करके देखता हूँ कि इसको मैं रीड कर पा रहा हूँ। ओके, कमांड डिजेबल टू मेक इट हार्ड टू फ्यूचर पिकल। कमांड डिजेबल है, मतलब समझ रहे हो, कैट जो कमांड है ना, ये देखो कैट कमांड डिजेबल है। एक बार ये चेक करते हैं, शायद कुछ हो। ओके, लेस कमांड जो है वो डिजेबल नहीं है। ठीक है, मतलब अल्टरनेट है, जो लेस है ना वो कैट का अल्टरनेट ही है सिर्फ। तो कैट कमांड जो है ना वो रन नहीं कर सकते हम, वो डिजेबल है, बट लेस कमांड जो है ना वो हम लोग कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, इतना सब करने से अच्छा है, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं रिवर्सल ले लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रीवियस एस्केलेशन तो करना ही पड़ेगा। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें देख लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पर्ल चला सकता हूँ, मैं पर्ल का रिवर्सल में ले सकता हूँ, तो कुछ नहीं करना है, पर शेल सीधा गूगल पे डालना है और कोई भी चीट शीट उठा सकते हो आप। ठीक है, पर्ल की, या भी जहाँ पे भी आपका जो भी रिवर्सल चाहिए। देखो रिवर्सल क्या होता है, क्लियर करता हूँ। आप सिस्टम पे, जिस भी सिस्टम पे हैक कर रहे हो या जिस सिस्टम का एक्सेस ले रहे हो, उस सिस्टम पे आप ये बता रहे हो कि इस पोर्ट या इस आईपी एड्रेस पे एक शेल एक्सेस मिले मुझे। ठीक है, अब देखो पर्ल का ये रहा, मुझे मिल गया। ओके, तो यहाँ पे पर्ल का मैं एक रिवर्सल ले लेता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अपनी आईपी डालूंगा जहाँ पे मुझे रिवर्सल चाहिए, तो 17.87.195, और पोर्ट नंबर मैं अपने हिसाब से कोई भी डाल सकता हूँ, तो मुझे 4444 डालना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ पे सेट किया है। ठीक है, तो एक रिवर्सल मुझे यहाँ पे मिल सकता है, एक बार चेक करते हैं कमांड। ओके, अब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने से पहले मुझे क्या करना होगा, नेटकैट ओपन करना होगा, क्योंकि मैं एक रिवर्सल ले रहा हूँ तो मुझे लिसन ऑन करना पड़ेगा कि इस पोर्ट पे मैं एक रिवर्सल ले रहा हूँ और आईपी एड्रेस मेरी है। ठीक है, तो अपनी आईपी अपने इस पोर्ट पे रिवर्सल आ रहा है तो मुझे पहले से रेडी रहना होगा, इसलिए मैंने लिसनिंग ऑन कर रखी है। एग्जीक्यूट करूँगा। ओके, एग्जीक्यूट करते ही मुझे शेल मिल गया, देखो कनेक्ट हो गया। एक बार एलएस करके देखता हूँ। ठीक है, कैट करता हूँ, देखता हूँ हो रहा है। ओके, यहाँ कैट कमांड चल रही है क्योंकि मैंने पर्ल का रिवर्सल ले रखा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो रहा था, यहाँ से जो भी मैं एग्जीक्यूट कर रहा था वो डिजेबल था, बट मुझे डिजेबल नहीं है क्योंकि पर्ल का रिवर्सल ले रखा है मैंने। ठीक है, तो इसमें क्लू है, देखो मैंने यहाँ पे सुपर इंग्रेडिएंट को कैट इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे कर चुका था लेस कमांड से। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही चीज़ें मुझे टेक्स्ट में मिली है, 3 में रोबोट डॉट txt, तो वो तो वही होगी जो पासवर्ड फाइल होगी।
ठीक है, तो सीधा मैं जाता हूँ पहले होम डायरेक्टरी में। ओके, यहाँ पे एक रिक नाम का फोल्डर है, चेक करते हैं इसमें क्या है। सेकंड इंग्रेडिएंट्स, इसको भी मैं एक बार कैट करके देखता हूँ। ओके, सेकंड इंग्रेडिएंट भी मुझे मिल गया, जेरी टियर। ठीक है, अब ये तो नॉर्मल यूज़र हो गया। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, अब ये जो फाइनल इंग्रेडिएंट होगा वो 100% रूट में ही मिलेगा। ठीक है, आंसर सही था, ये इंग्रेडिएंट भी मेरा सही था जो भी मैंने लिया, फाइनल रूट। ठीक है, देखो, ओके चेक करते हैं। देखो, मुझे परमिशन नहीं है, तो इसके लिए मैं पहले सबसे पहला कमांड पता है, प्रीवियस एस्केलेशन में सबसे पहला कमांड मैं यही करता हूँ कि मैं जो यूज़र हूँ, मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया था, मैं जो यूज़र हूँ वो यूज़र कौन सा ऐसा कमांड है जिसके लिए उसको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है उस बाइनरी के लिए जो वो एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है। मतलब कौन सा ऐसा कमांड है जो मैं चला सकता हूँ एज अ यूज़र जिसकी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटर को हो। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऑल, सारे कमांड में चला सकता हूँ, कोई पासवर्ड ज़रूरत नहीं है और सारी बाइनरीज। ठीक है, तो मतलब मैं सूडो कमांड नॉर्मली यूज़ कर सकता हूँ। तो /bin/sh लेके मैं एक शेल ले लेता हूँ, रूट शेल, क्योंकि सूडो तो मेरा चल रहा है और सूडो के लिए मुझे कोई भी पासवर्ड नहीं चाहिए, सारे कमांड चल रहे हैं, मतलब सूडो भी मैं चला सकता हूँ बिना पासवर्ड के। ओके, तो चेक करते हैं मैं क्या हूँ, हु एम आई एम रूट। तो मैं एडमिन बन गया, मतलब मैं इस सिस्टम का पहले यूज़र बना। ठीक है, उसके बाद मैं इस सिस्टम का मालिक बन गया, मतलब एडमिन बन गया, अथॉरिटी मुझे हर चीज़ की अब मुझे मिल गई, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ मैं। तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रूट फोल्डर में भी जा सकता हूँ, किसी चीज़ को भी डिलीट कर सकता हूँ और किसी चीज़ को भी डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके, देखता हूँ रूट। ओके, थर्ड इंग्रेडिएंट मिल गया, सीधा सीधा कैट third.txt। now we got the third ingredient, that is free juice। ओके, बहुत ही इजी मशीन थी पिकल रिक, बहुत ही इजी मशीन थी, कोई भी चीज़ नहीं करनी थी, बस एक रिवर शेल लेना था। और मैं एक और चीज़ इसमें बता सकता हूँ, रिवर शेल के बिना भी आप इसको ले सकते थे लेस कमांड से। ठीक है, बट वो थोड़ा सा ट्रिकी लगता, आपको समझ में भी नहीं आता, यहीं से एग्जीक्यूट हो जाता, लेकिन रिवर शेल ज़्यादा बेटर रहता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और भी साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग एंड CTF से रिलेटेड सारी वीडियोस आएंगी। बाय।